राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन पर पूरे देश में 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ आम जनमानस को पहुंचाने के लिए सोनभद्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक्शन मोड पे, जहां जनपद के दूरा क्षेत्र और समाज के अंतिम पायदान के व्यक्तियों तक जिला जज अशोक कुमार यादव प्रथम के निर्देशन पर प्रचार वाहन और पैरालीगल वॉलंटियर के द्वारा आम जनमानस को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं प्रथम जनपद एवं सत्र न्यायाधीश और नोडल अधिकारी एहसानुल्लाह खान ने बताया कि समाज में जहां एक और भाईचारा और आपसी सौहार्द है, तो वहीं दूसरी तरफ लड़ाई झगड़े भी हैं। लड़ाई झगड़े को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। आपसी सौहार्द को बनाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत लोकतंत्र का महापर्व है, इसलिए आम जनमानस से अपील है कि लोक अदालत में अपने वादों का सुलह समझौते से निपटारा कराएं। इसमें किसी भी पक्षकारों की जीत हार नहीं होती है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है और केंद्र स्तर पे नालसा, राज्य स्तर पे सालसा और जिले स्तर पे DLSA का गठन है और इसके तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। सामान्य तौर पे देखा जाता है कि जो वादकारी होते हैं वो बहुत छोटे छोटे मामलों में बहुत समय तक उनका समय भी बर्बाद होता है, उनका धन भी बर्बाद होता है और न्यायालय में जब कोई मुकदमा कोई हारता या जीतता है तो सच पूछिए कि कटुता सी रह जाती है कि जो जीतता है और जो हारता है उसके मन में कहीं न कहीं इस बात का एक कहीं अपमान सा दबा रह जाता है कि हम मुकदमा हार गए। लोक अदालत कॉन्सेप्ट का जो इसका प्रादुर्भाव था वो इसीलिए किया गया था कि देखिए समाज है, लोग रहते हैं तो विवाद तो होते रहते हैं। अब उसके निपटारे का कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि विवाद भी समाप्त हो जाए और भविष्य में भी विवाद न हो, लोगों के मन में एक समरसता, एक माधुर्य बना रहे, लोग एक दूसरे के प्रति भाईचारे का भाव रखें। इसीलिए वो जो तमाम छोटे छोटे मामले होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो समनीय मामले होते हैं आपराधिक मामलों में या जो पारिवारिक मामले हैं, आप देखते हैं कि परिवार किस प्रकार से विघटन के कगार पे है। ज़रा ज़रा से मामले पे परिवार में पति पत्नी खड़े रहते हैं। इसी प्रकार के डांडिक मामलों में आप देखिए जैसे मोटर व्हीकल के मामले हैं, 138 NI एक्ट के मामले हैं। इसके अलावा बैंकिंग के मामले बहुत बड़ी संख्या में। इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत में जब आप लोन के मामलों का निपटारा कराते हैं तो जो ब्याज की धनराशि होती है वो 100% तक माफ़ हो जाती है। इवन आपका जो मूलधन होता है उसमें भी माफ़ी होती है। विद्युत अधिनियम के मामले हैं, उसमें आप समझिए कि जो भी आपका बकाया होता है उसमें अगर आप 35% जमा करते हैं तो मुकदमे समाप्त हो जाते हैं। तो एक प्रकार से ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें वादकारियों को राज्य सरकार एक असीम सहयोग देती है कि किस प्रकार से आप मुकदमों के झंझट से छूट जाएं, न्यायालय आने से आप बच जाएं और आप अपना जीवनचर्या सुचारू रूप से चला पाएं। इसके लिए ही आज का ये प्रचार वाहन भेजा गया है ताकि जनमानस को इस बात की ठीक ठीक जानकारी हो सके कि किस तारीख को कब हो रहा है। और मैं तो आपके माध्यम से भी यही आह्वान करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति जिनके भी मुकदमे लंबित हैं न्यायालय में या ऋण के मामलों में या फिर समझिए कि टेलीफोन के मामलों में, BSNL के मामलों में, जिसमें मुकदमे अभी दायर नहीं हैं, जिसमें दायर होने की संभावना है, इसको प्री लिटिगेशन कहा जाता है, उनमें भी वो समाप्ति का प्राविधान है। आप लोग न्यायालय आइए और न्यायालय आकर के संबंधित न्यायालय में जाकर के पीठासीन अधिकारी के समक्ष जाकर के अपने मामलों का निपटारा कराइए। और हमें पूरी उम्मीद है कि पिछली बार की तरह इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों का निपटारा किया जाएगा। पिछली बार इस जनपद में 1 लाख से ज़्यादा मुकदमों का निस्तारण किया गया था और इस बार भी हमें उम्मीद है कि इस संख्या को हम लोग 10% और बढ़ा करके ही समाप्त करेंगे। धन्यवाद।